श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंद अथ चतुर्दशोऽध्यायः। स होवाच, य एष देहात्ममानिनां सत्त्वादिगुण विशेष विकल्पित कुशलाकुशल समवहार विनिर्मित विविध देहावलिभिर्वियोग संयोगाद्यनादि संसारानुभवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन् दुर्गाध्ववद सुगमे ध्वन्यापतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णोर्वशवर्तिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वणिक्यासार्थोऽर्थपर स्वदेहनिष्पादित कर्मानुभव शमशानवद शिवोत्तमायां संसाराट्टव्यां गतो नाद्यापि विफल बहुप्रतियोगे हस्ततापोपशमनीं हरिगुरुचरणारविन्द मधुकरानुपदवीमवरुन्धे यस्यामुह वा एते षडिन्द्रिया नामान कर्मणा दस्यव एवुते। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भवाटवी का स्पष्टीकरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन, देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्वादि गुणों के भेद से शुभ अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। उनसे विवश होकर यह जीव सूह मार्ग भूलकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बनिजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से भीड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं
गुरुदेव के चरणारविंद मकरंद मधु के रसिक परम भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान है। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है तो उसे परलोक में निःश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन वश में नहीं होता, उसके उस पर धर्मोपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थोचित विषय भोगों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती हैं जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बनिजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं। ये ही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी, जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थलोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न होने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं जैसे भेड़िए गडरियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया गया हो तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंकाड़ लता और तृण आदि से गहन हो जाता है। उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या, कामना और कर्मों से कलुषित हुई अपने चित्त से दृष्ट दोष के कारण इस मर्त्य लोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत्य है, सत्य समझने लगता है। फिर खान पान और स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप होने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए लालायित हो इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है, जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की, अगिया वेताल की और उसे आग समझकर दौड़े। कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसारारण्य में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल रागांध सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। कभी अपने आप ही एकाध बार विषयों का मिथ्यात्व जान लेने पर भी अनादिकाल से
देह में आत्मबुद्धि रहने के कारण विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उन मरीचिका तुल्य विषयों की ओर ही फिर दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की और परोक्ष रूप से बोलने वाले झिंगुरों के समान राजा की अति कठोर एवं दिल को दहलाने वाली डरावनी डांट डपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है और जो कारस्कर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों इसी प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान है तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता और जो जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक दिन का भी जिनके पास देखता है उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुखमय घर में पहुंचता है तो वहाँ इष्ट जनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क जाती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस ओर प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की असह्य ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे किसी बात की सुद्धि नहीं रहती। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।